नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद में एक अच्छी बात यहाँ पर ये हो रही है कि यूएस और रशिया के बीच जो नजदीकियां है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर ये हुआ है कि ट्रम्प ने पुतिन को यहाँ पर ये कहा कि आप और हम दोनों मिलकर जो हमारा जो मिलिट्री स्पेंडिंग है और जो डिफेंस बजट है इसे आप हाफ कर दें। और ट्रम्प के इस बात को सुनकर पुतिन ने भी यहाँ पर ट्रम्प के प्रपोजल को बैक करते हुए ये कहा कि ये एक अच्छा आइडिया है। लेकिन ट्रम्प ने ये प्रपोजल ओनली पुतिन को नहीं दिया, ये प्रपोजल चाइना के लिए भी था, क्योंकि चाइना आज के टाइम में डिफेंस बजट के मामले में दूसरे स्थान पर है। खैर पूरी कहानी क्या है इसको शुरुआत से समझते हैं। एक्चुअली हुआ यहाँ पर यह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में हमने ये चीज नोटिस की कि मोस्ट ऑफ द जो इश्यूज होते थे खासकर यूएस और रशिया के बीच में, यहाँ पर यूएस और रशिया के बीच में डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते थे। लेकिन ट्रम्प के आने के बाद में ट्रम्प और पुतिन के बीच जो केमिस्ट्री है वो कुछ इस तरीके से है कि जितने भी इश्यूज हैं दोनों आज के टाइम में सेम पेज में है। ऐसा लग रहा है कि रशिया और यूएस दोनों बहुत लंबे टाइम से एक अलाइज रह चुके हैं, और इस चीज को देखकर पूरी जो दुनिया है ना ये कहीं न कहीं हैरान है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो। क्योंकि जो लेटेस्ट पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट यहाँ पर दोनों के बीच में देखा जा रहा है ना, जिसमें डिफेंस स्पेंडिंग को कम करके हाफ करना है, ये इस टाइम कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर की बातचीत जहाँ चल रही है इस बीच में यहाँ पर डिफेंस बजट को कम करने को लेकर ट्रम्प कुछ ऐसी बात करेंगे। और ट्रम्प ने यहाँ पर खासकर यूएस, चाइना और रशिया तीनों के लिए प्रपोजल रहा है कि तीनों जो देश हैं अपने डिफेंस स्पेंडिंग को हाफ कर देंगे। मतलब आज के टाइम में अगर 100 है तो 100 से 50% कर देंगे। अब पुतिन ने खासकर इसे बैक करते हुए सपोर्ट कहा है कि यस, ये जो बेसिकली आइडिया है एक अच्छा आइडिया है। क्योंकि अगर आप एक टेबल देखते हैं ना जहां पर बेसिकली ये दिखाया गया कि पूरे वर्ल्ड में जो डिफेंस बजट है, जो स्पेंडिंग है, ग्लोबल स्पेंडिंग, इसमें यूएस तो पहले स्थान पर है। मतलब 916 जो बिलियन डॉलर है ये स्पेंड करता है अपने डिफेंस बजट। मतलब ये टोटल जीडीपी का यूएस का 3.4% है। इसके बाद में चाइना है, फिर रशिया है, फिर इंडिया है। इंडिया का बेसिकली यहाँ पर जो टारगेट है 100 बिलियन डॉलर का, इससे हम लोग काफी ज्यादा पीछे हैं। लेकिन इस बात पर पुतिन ने यहाँ पर यह कहा कि जब चाइना को लेकर यह कहा गया कि चाइना क्या अपने डिफेंस बजट को कम करेगा, तो पुतिन ने यहाँ पर यह कहा कि इट्स अप टू चाइना, चाइना के ऊपर में है कि ये अपने डिफेंस बजट को कम करे या ना करे। लेकिन ये इतना मैटर क्यों करता है? देखिए, जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है ना 2022 के टाइम से, तब से आप अगर एक चीज नोटिस करेंगे, जो रशिया का खुद का जो मिलिट्री बजट है ना और वो कहीं न कहीं बढ़ा है। क्योंकि रिसेंटली अगर आपने नोटिस किया होगा कि 2024 के टाइम में रशिया का जो डिफेंस बजट है, जो सिक्योरिटी स्पेंडिंग है, ये 8.7% तक पहुंच गया है। और इसके बावजूद भी यहाँ पर पुतिन ये इंडिकेट दे रहे हैं कि हम लोग नेगोशिएट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और पुतिन ने यहाँ पर यह भी कहा कि वी कुड कम टू एन एग्रीमेंट विद द यूएस, जो कटिंग स्पेंडिंग के बारे में बातचीत की जा रही है। और उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि वी थिंक इट्स अ गुड प्रपोजल एंड वी आर रेडी फॉर अ डिस्कशन अबाउट दिस। और रशिया की तरफ से खासकर म्यूचुअल कट को लेकर जो बातचीत की जा रही है, जो एक विलिंगनेस दिखाया जा रहा है, इसको यहाँ पर लेकर यह भी कहा जा रहा है, एक इंडिकेटर है खासकर रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर ये एग्रीमेंट यूएस और रशिया दोनों अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में जो रशिया की यूक्रेन वॉर है ये बहुत जल्द ये खत्म हो सकता है। यही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इससे ज्यादा सेटिस्फाई होंगे, जो नाटोस के एलाइज हैं इससे ज्यादा सेटिस्फाई होंगे कि यहाँ पर रशिया जो है अपने मिलिट्री स्पेंडिंग को 50% कम कर रहा है। क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री है, जो नाटोस के एलाइज हैं, बेसिकली इनका कंसर्न ये है कि जिस तरीके से रशिया अपने मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ा रहा है, डोमिनेंस को बढ़ा रहा है, एक माइट को बढ़ा रहा है, तो ये यूरोपियन कंट्री और नाटो अलाइज के लिए एक खुशखबरी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ चाइना के बारे में बात करें तो चाइना यहाँ पर साफ साफ रिजेक्ट किया है कि जो 50% का जो प्रपोजल है चाइना इसे नहीं मानता है। बेसिकली चाइना की तरफ से चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन लिन जियान, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि चाइना इंटरेस्टेड नहीं है खासकर अपने मैसिव आर्म्स जो बिल्डअप कर रहा है इसे स्लो डाउन करने को लेकर। इन्होंने ये भी कहा कि वॉशिंगटन और मॉस्को, मतलब रशिया और यूएस अगर इस चीज को लेकर तैयार है तो ये अच्छी बात है, लेकिन बीजिंग विल सर्टेनली नॉट बी पार्टी टू इट। क्योंकि चाइना का यहाँ बेसिकली मानना ये है कि ये चाइना अगर अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है, मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, तो ये पीसफुल डेवलपमेंट के पाथ को नजर में रखते हुए कर रहा है। इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि चाइना अगर ये कर रहा है तो बेसिकली यहाँ पर चाइना अपने सेफ गार्डिंग के लिए, नेशनल सॉवरेनिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंटल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। चाइना ने यहाँ पर यह भी कहा कि हम लोग किसी आर्म्स रेस में इंगेज तो नहीं है, लेकिन चाइना कंटिन्यूली यहाँ पर एक कॉन्क्रीट एक्शन लेते हुए यहाँ पर यह कहता है कि हम लोग वर्ल्ड पीस को अपहोल्ड करेंगे और स्टेबिलिटी को हम लोग इंजेक्ट करेंगे पूरे वर्ल्ड में। इन्होंने यहाँ पे एक बात ये भी जिक्र किया कि जिस तरीके से ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ रही है और एक रिकॉर्ड नंबर पहुंच चुका है 2.43 ट्रिलियन 2024 में, ये सचमुच ये एक वॉर्सनिंग सिक्योरिटी कंडीशंस है
लेकिन डिफेंस बजट को कम करने के मामले में जो मेजर पावर्स है, इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि यहाँ पर पीस को फोस्टर करने के लिए ये अपने बजट को कम करे। क्योंकि चाइना यहाँ पर ये कहता है कि हमने यूएस के कंपैरिजन में अगर देखा जाए डेटा तो यहाँ पे स्पेंडिंग काफी ज्यादा कम है, मतलब $296 बिलियन है, वहीं यूएस का 916 बिलियन है। और इस तरीके से चाइना जो वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस बजट रखता है यूएस के बाद में। लेकिन जिस तरीके से चाइना की तरफ से कहा गया कि जो मेजर पावर्स है, मेजर पावर्स की बात करें तो किस सेंस में यहाँ कही जा रही है, क्योंकि यूएस के बाद तो चाइना ही है दूसरे नंबर पर जहां पर डिफेंस स्पेंडिंग ज्यादा करता है। खैर अगर हम डेटा की बात करें तो चाइना में खासकर जब से शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने हैं तब से जो मिलिट्री स्पेंडिंग हर एक साल बढ़ रही है। 2024 की हम बात करें अकेला, यहाँ पर एनुअल डिफेंस जो बजट है 7.2% तक बढ़ा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। और चाइना इस तरीके से जो रैपिडली मॉडर्नाइज कर रहा है अपने मिलिट्री को अक्रॉस लैंड एयर सी स्पेस की बात करें तो, ताकि जो यूएस आज के टाइम में जो वर्ल्ड मिलिट्री सुपर पावर है इसे रिप्लेस कर सके। खैर पूरी दुनिया को मालूम है कि चाइना डिफेंस बजट में इतना स्पेंड क्यों करता है। चाइना के लिए जो मेन पर्पस है वो इंडिया है। खैर यहाँ पर ट्रंप ये बात समझाना चाह रहे हैं खासकर रशिया को और चाइना को कि एक मीटिंग चाइना की शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में होना चाहिए। और ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग डिफेंस बजट में स्पेंड कर रहे हैं, ये 3 देश अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पर $1 ट्रिलियन जो डॉलर है ये ओनली 3 देश का हो जाता है। और कोई रीजन नहीं बनता है कि हम लोग अपने डिफेंस बजट को और भी ज्यादा बढ़ाते रहे, क्योंकि यहाँ पर चाइना को लेकर यहाँ पर कहा कि चाइना बहुत जल्द यहाँ पर $400 बिलियन तक पहुंच सकता है। और ट्रंप का यहाँ बेसिकली मानना ये है कि ये जो हम लोग रकम यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं डिफेंस बजट में, इसे हम लोग किसी अदर थिंग्स में भी हम लोग लगा सकते हैं। और फाइनली इन्होंने ये भी कहा कि एंड आई थिंक वी विल बी एबल टू डू इट। ट्रंप का बेसिकली इशारा जो था यहाँ पर यह भी था कि जो डीन्यूक्लियराइजेशन है, मतलब आज के टाइम में पूरी दुनिया में किन देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन से जो आर्सेनल है, वैसे आज के टाइम में रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, इनके पास में आज के टाइम में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इवन कि इजराइल, नॉर्थ कोरिया के पास में भी है, लेकिन ये लोग डिक्लेयर नहीं किए हुए हैं। तो यहाँ पर ट्रंप का ये कहना है कि जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स है इसे रिड्यूस करने की जरूरत है। यहाँ पर शी जिनपिंग और पुतिन के बारे में यहाँ पर बातचीत की जा रही है, क्योंकि आज के टाइम में जो डेटा देखे ना तो रशिया के पास में 4380 यहाँ पर न्यूक्लियर आर्सेनल है, वहीं यूएस के पास में 3700 के आसपास में, फिर चाइना यहाँ पर नंबर है। इंडिया देखें तो 172 के पास आसपास यहाँ पर है, जो पाकिस्तान से 2 ही ज्यादा है। ऐसे आज से कुछ टाइम पहले पाकिस्तान इंडिया से कहीं ज्यादा था, लेकिन +8 यहाँ पर इंडिया की तरफ से बढ़ाकर इंडिया का जो नंबर है वो 2 ज्यादा है। ट्रंप यहाँ पे ये भी कह रहे कि रशिया, यूएस, चाइना दोनों के पास में आज के टाइम में मैक्सिमम न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मतलब 90% ऑल जो वेपन्स है वो आज के टाइम में 3 देशों के पास में है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि वी ऑलरेडी हैव सो मेनी न्यूक्लियर वेपन्स। और चाइना को लेकर यहाँ पे भी कहा कि चाइना बहुत जल्द ये जो नंबर्स है इसे क्रॉस कर देगा, और आगे आने वाले 5 से 6 साल में ये जो नंबर्स है, जो चाइना आज के टाइम में 500 के साथ में तीसरे पोजीशन में है, ये बहुत जल्द यहाँ पर नंबर 1 ही बन सकता है। खैर आपको बता दें कि खासकर डिफेंस बजट को कम करने को लेकर जो ट्रंप का जो इफेक्ट है वो हमें और जगह देखने को मिल रहा है। खासकर यूरोपियन कंट्री की बात करें तो यूके की बात करें, यूके की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर स्टामर ने यहाँ पर यह कहा कि अपने जो डिफेंस स्पेंडिंग है ये हम लोग बूस्ट करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में जो यूके की जो टोटल बजट है ना ये पूरे वर्ल्ड का 2.3% है, लेकिन ये इन्होंने ये कहा कि 2.5% हम लोग बहुत जल्द इसे करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ पुतिन की तरफ से यहाँ पर ट्रंप को और शी जिनपिंग को, इवन की पीएम मोदी को यहाँ पे इनवाइट किया गया, खासकर रशिया के विक्ट्री डे पैरेड में। और इस इन्विटेशन का भी बेसिकली मेन पर्पस ये होने वाला है कि कैसे यहाँ पर जो डिफेंस बजट है इसे कम किया जाए। खैर यहाँ पर इस परेड में इंडिया से जो पीएम मोदी वो जाएंगे, इसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ शी जिनपिंग ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा कि हम लोग यहाँ पर अटेंड करने वाले। ट्रंप की तरफ से भी कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। सो फाइनली यहाँ पर कंक्लूजन में ये कह सकते हैं जिस तरीके से यूएस, चाइना, रशिया एक कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी डायनेमिक्स को यहाँ पर कहीं न कहीं तीनों देश के बीच में देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं आगे आने वाले टाइम में जो डिफेंस स्पेंडिंग है एक अनसर्टेन हमें दिखाई दे रहा है कि कौन सा देश कितना स्पेंड करे, क्योंकि यहाँ पर चाइना इसको लेकर खुल के न बात करना चाहता है ना इसे कम करना चाहता है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ना किस तरीके से जो सब्सटेंसिव नेगोशिएशंस होंगे इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर कैसे ये जो देश है अपने मिलिट्री बजट को कम करेंगे या फिर ये बढ़ाने वाले हैं। खैर आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर RS-24 यार्ड्स ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। आपको बताना ये है ये RS-24 जो यार्ड्स मिसाइल्स हैं ये किस देश का मिसाइल है। आपके सामने ऑप्शन है रशिया, चाइना, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।